हम्म, जय गुरुदेव राकेश जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव जी चित्रा जी। प्रणाम गुरुदेव। चरण प्रणाम। स्पर्श प्रणाम। चरण स्पर्श प्रणाम। आपका आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया होगा आज। जी जी जी। प्रभु कृपा करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आज हम स्टार्ट करेंगे। आप में से कौन कौन है जो यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, और जिन्होंने कर रखी हो वो सिर्फ नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जिन्होंने स्थापना करनी हो एस टाइप करेंगे चैट में। जी जी, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मेरा तो यंत्र ही नहीं आया गुरुदेव। यंत्र आपका भी डिस्पैच नहीं हुआ ना, नवरात्रि के बाद होगा। अच्छा। तो आप जानकारी के लिए, ठीक है। ठीक। तो गुरु जी फिर हमें ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब जब यंत्र आएगा हाँ तो बिल्कुल, हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जी हाँ, तो दिवाली में हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विला जी। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव मुक्ता जी। रास्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए आरंभ करते हैं। जी सोमिल जी। विश्वनाथ जी, आपको मैंने स्क्रीन पर रखा है ताकि आपके माध्यम से सब देख लेंगे, है ना, प्रोसेस को। चलिए, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए आज के सेशन को आरंभ करते हैं। कमर पेट गर्दन सीधी, श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ जोड़ ले। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वकारेषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम परमात्मा के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। श्री सर्वतोभद्र यंत्र, जिसे सर्वतोभद्र यंत्र और शास्त्रों में
शांति चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। श्री सर्वतोभद्र यंत्र की महिमा को हम समझेंगे, उससे पहले स्थापना विधि मुहूर्त के अंदर कर लेते हैं, ताकि मुहूर्त के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके अनंतर हम इसकी महिमा और इसके कुछ उपायों से संबंधित बात करेंगे। श्री सर्वतोभद्र यंत्र जब आपके घर पहुंचता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इसको ओपन करते हुए मासिक धर्म पीरियड में अगर कोई महिला है तो वो इसे ओपन न करे, इस चीज की सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी वजह से अगर कोई भी अशुद्धि हो गई हो तो यंत्र की धूप दीप करके उसका शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। श्री सर्वतोभद्र यंत्र जब भी आपके पास पहुंच जाता है और स्थापित करने के मुहूर्त में अगर अभी समय बाकी है तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि उस यंत्र को लेकर के आप किसी अच्छे और साफ जगह पर, चाहे वो मंदिर का आपका स्टोरेज रखने वाली जगह हो सकती है, आपकी पुस्तक की कोई लाइब्रेरी हो सकती है, ऐसी शुभ जगह पर उस बॉक्स को रख दें और जब मुहूर्त है उस दिन उसकी प्रॉपर तरीके से स्थापना करें। अब हम स्थापना विधि आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो श्री सर्वतोभद्र यंत्र है, आपके पास जो कॉपर की थाली या स्टेनलेस स्टील की थाली जो भी आपने ली है प्रॉपर साइज की, जिसके अंदर वो आ जाए, तो बड़ी थाली के अंदर उस यंत्र को रख लेंगे। हाँ विश्वनाथ जी, वो बड़ी वाली, हाँ सामने जो है इसमें श्री सर्वतोभद्र यंत्र को आप उसके अंतर्गत उसके अंदर रख सकते हैं। आपने फ्रेम करवाया है? हाँ, फिर उसके अंदर रख लीजिए बॉक्स से निकाल के। हम्म। पूरे प्रोसेस के दौरान मन ही मन अगर आप जाप कर सके तो ओम हर हुम ह सर सुम स, ये बीज मंत्र है, इसका मानसिक रूप से जाप करते रहें। ओम श्री सर्वतोभद्र यंत्राय नमः। ओम श्री सर्वतोभद्र यंत्राय नमः। ओम श्री सर्वतोभद्र यंत्राय नमः। अब बीज मंत्र के जाप सहित हम आगे की पूरी प्रोसेस करेंगे। जिनका स्थापित है आप केवल प्रोसेस देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब जल की धारा लेंगे, आपके पास में जो भी जल रखा हुआ है उस जल की हल्की सी धारा यंत्र के ऊपर लगानी है। एक वस्त्र भी अपने पास रखेंगे ताकि सारे प्रोसेस के बाद इसको क्लीन करने के लिए और साफ करने के लिए हल्की सी जल की धारा इसके ऊपर लगाना शुरू करें। यंत्र के ऊपर मन ही मन मंत्र जाप करते रहे। ओम हर हुम ह सर सुम स। ओम हर हुम ह सर सुम स। ओम हर हुम ह सर सुम स। इस जल को यंत्र के ऊपर अच्छे से फैला दे। इस जी चित्रा जी, विश्वनाथ जी स्थापना कर रहे हैं, साथ साथ में ना प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है। अब आपके पास जो मिल्क दूध रखा है, दूध की धारा लगाएंगे। ओम हर हुम ह सर सुम स। ओम हर हुम ह सर सुम स। ओम हर हुम ह, पर्याप्त। ओम हर हुम ह सर सुम स। ओम हर हुम ह सर सुम स। बस बस, अच्छे से उसके ऊपर हाथ घुमा दे। इस वाटर को किसी दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर ले, दूध को, और थाली को खाली कर ले। अविनाश जी, बीज मंत्र चैट बॉक्स में डाल देना लिख के ना।
हाँ जी। अब इसके ऊपर हल्की सी जल की धारा लगाएंगे। ओम हर हुम ह सरसुम स। 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 बहुत सुंदर। जल को उसके ऊपर पूरी तरह फैला के क्लीन कर दे। अब पंचामृत इसके ऊपर समर्पित करना है। अंतिम प्रक्रिया की ओर हम हैं। ओम हर हुम ह सरसुम स। 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 पर्याप्त है। उसको जो यंत्र के ऊपर फैला दे बड़े कोमल हाथों से। ओम हर हुम ह सरसुम स। ओम हर हुम ह सरसुम स। ओम हर हुम ह सरसुम स। मन में कल्पना करें जैसे आप 16 महादेवियों के चरणों पर ये सारी चीजें समर्पित कर रहे हैं। उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और उनके पावन चरण आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जल की धारा लगाकर इसको क्लीन करेंगे। ओम हर हुम ह सरसुम स। ओम हर हुम ह सरसुम स। ओम हर हुम ह सरसुम स। ओम हर हुम ह। हाथों में उठा ले। अविनाश जी ने बीज मंत्र चैट बॉक्स में डाल लिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बस केवल अंतिम प्रक्रिया है, घी इसके ऊपर लगाना है और इसके बाद इसको हम स्थापित कर देंगे। ओम हर हुम ह सरसुम स। हल्के हल्के हाथों से घी इसके ऊपर घुमा दीजिए, यंत्र के ऊपर। ओम हर हुम ह सरसुम स। 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 अब कपड़े से इस घी को पोंछ दीजिए अच्छी तरीके से। जो जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। सुमित जी प्रॉपर कर रहे हैं। अब मंदिर में जहां पर भी आप इसे स्थापित करना चाहते हैं, विद बॉक्स या विदाउट बॉक्स, उस स्थान पर ले जाकर इस यंत्र को ऑल्टर पर रख देंगे। हाँ, चंदन इत्यादि का तिलक कर दे।
ऑल्टर पर यंत्र को स्थापित करते हुए। वहां स्थापित हो जाने के बाद ओम हर हुम ह सर सुम स बीज मंत्र की चैंटिंग जाप करते हुए उसके आगे धूप दीप इत्यादि करे। नैवेद्य के रूप में जो भी फ्रूट मीठा आपने रखा है उसके आगे समर्पित करे। दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ उसके आगे समर्पित करे। और बाद में उस राशि को आप मंदिर या गरीबों में कुछ बांटने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहां पर स्थापित कर दिया है तो हम 3 बार तिजय बहुत स्तोत्र का उच्चारण करेंगे, अगर आपको आता है, या अदरवाइज आप प्ले कर सकते हैं। तिजय बहुत पयासय अट्ठ महापाड़िहेर्जुत्थानं समय कित्तठियानं सरेमि चक्रजिनिन्दानं पणवीसाय असिया पणरस पन्नास जिनवर समूहो नासे उशयल दुर्यं भवियाणं भतिजुत्थानं विसापणयालावीय तिसापणत्तरी जिनवरिन्दा गह भूवरक्षसायिनी घोरवसगम्पना सन्तो सत्तरी पणति सावीय सठी पंचे वजिन गणो एसो वाही जल जलन हरि करि चोरारी महाभयम हरौ पण पन्नाय दसेवय पन्नट्ठी तय चैव चालिसा रक्षन्तो मे शरीरं देवासुर पणमिया सिद्धा ओम हर हुम ह सर सुम स हर हुम ह तय चैव सर सुम स आलिह्यं नाम गब्बं चक्कं किरसवो भद्रम् ओम रोहिणी पणत्ति वज्र सिंहलातः वज्रंकुशिया चक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली तः गौरी गंधारी महजाला मानवी वैरुट्टतः यच्छुत्ता मानसी मानसिया विद्या देवी और रखन्तु पंचदश कम्ब भूमिषु पणम सत्तरी जिनाणम स्वयं विविहरणाई वन्नो वसोम हरो दुरियाईं चौतीस सह जुहा अट्ठ महापाड़ी हिर गय सोहा तिथयरा घय मोहा झाये वापयतेनम ओम वर्कणय शंख विद्युम वर्गय घनसन्यम सत्तरि सेम जिनाणम सवामर पुय्य मंदे स्वाहा ओम भवनमयी वाणवंतर जोईसवासी विमानवासी जय के विदुट्ट देवा ते सवे ओ समन्तु मम स्वाहा चंदन कपूरेणम फलैलियोन खालियम पियम एकंतराई गह वो साइनि मुगम पणासे ये सत्तरि सेम जंतम सममंतम दुआरी पड़िले हम दुरियारी विजयवंतम निबंतम नित्यमच्चे हम तिजय बहुत पयासय अट्ट महापाड़ी हेर जुत्तानम समय कित्तठियाणम सरेमि चक्क जिनिंदानम पणवीसाय असिया पणरस पन्नास जिनवर समूह नासेउ शैल दुर्यम भव्याणम बति जुत्तानम विसापणयालावीय तिसापणत्तरी जिनवरिंद गहबोरक साइनी घोरवस गंबना संतो सत्तरी पणति सावीय सट्टी पंचे वजन गणेशो वाही जल जलन हरि करि चोरारी महाभयम हरो पण पन्नाय दसेवय पन्नट्टी दहय जेव चालीसा रखंतो मे शरीरम देवासुर पणमय सिद्धा ओम हर हुम ह सर सुम स हर हुम ह तहय चेव सर सुम स आलिह्यम नाम गब्बम चक्कम कीरसवो भद्दम ओम रोहिणी पणत्ति वज सिंगला तहय वज्जं कुसिया चक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली त गौरी गंधारी महजाला मानवी वैरुट्टत यच्युता मानसी मो मानसिया विद्या देवी और कंतो पंचदश कम्म भूमेशो उपणम सत्तरी जिनाणम स्वयं विविह रैनाई वन्नो वसोह्यम हरो दुरियाईं चौतीस सै जुहा अट्ठ महापाड़ी हेर कह सोहा तिथयरा गह मोहा झाये यौवा पैतेनम ओम वर्कणय शंख विद्युम वर्गय गण सन्निहं विगय मोहम सत्तरि सेम जिनाणम सवामर पुय्यम वंदे स्वाहा ओम भवन वै बाणवंतर जोईसवासी विमानवासी जे के विदुट्ट देवा ते सवे समन्तु मम स्वाहा चंदन कपूरेणम फलैलियोन खालियम पियम एकंतराई ग वो साइनि मुगम बनासे सत्तरि सेम जंतम समम मंतम दुआरी पड़िले हम दुरियारी विजयवंतम निबंतम नित्यमच्छे हम तिजय बहुत पयासय अट्ठ महापाड़ी हेर जुत्ताणम समय कित्तठियाणम सरेमि चक्क जिनिंदानम पणवीसाय असिया पणरस पन्नास जिनवर समूह नासेउ शैल दुर्यम भव्याणम बधिजुत्तानम वेसापणयालावीय तिसापणत्तरी जिनवरिंदा गहवोरक साइनी घोरवस कंपना संतो सत्तरी पणति सावीय सट्ठी पंचेव जिनगणेशो वाही जल जलन हरि करि चोरारी महाभयम हर उपन पन्नाय दसेवय पन्नट्टी दहय चैव चालीसा रखन्तु मे शरीरम देवासुर पणमिया सिद्धा ओम हर हुम ह सर सुम स हर हुम ह तहय चैव सर सुम स
आलेह्यम नाम गब्बम चक्कम किर सवो बद्धम ओम रोहिणी प्रणति वज्र श्रृंखला तहय वज्र अंकुशिया चक्केश्वरी नरदत्ता काली महाकाली तह गौरी गंधारी मजाला मानवी वैरुट्टतः यच्युता मानसी मानसिया विद्या देवी और अखंतो पंचदश कम भूमिसो उपणम सत्तरिजिनाणम स्वयं विविह रैनाई वन्नो वसो हियम हरो दुरियायम चौथी सै सै जोहा अट्टमा पढ़ेर गए सोहा तित्तेरा गए मुह झाई यौवा पयतेनम ओम वरकणाय शंख विद्युम वर्गय गण सन्निहे विगय मोहम सत्तरि सैम जिनाणम सवामर पुय्यम वंदे स्वाहा ओम भवन वै बाणवंतर जोई सुवासी विमान वासी जे के विदुट्ट देवा ते सवैव समन्तु मम स्वाहा चंदन कपूरेणम फललिवन खालियम पियम एकंतराय गहवो सायिनी मुग्गम पणासे सत्तरि सैम जंतम समंदम दुआरी पडिलयम दुरियारी विजयवंतम निबंतम नित्यमच्छे। श्री सर्वतोभद्र यंत्र को प्रणाम कर ले। श्री सर्वतोभद्र यंत्र की आपके घर में स्थापना हो चुकी है। प्रतिदिन इस यंत्र के समक्ष धूप दीप करें और समक्ष बैठकर ओम हर हुम ह सरसुम स बीज मंत्र की एक माला और तिजय बहुत स्तोत्र को 9 से 11 बार पढ़ने का भाव रखें। ये सारा प्रोसेस कंपलसरी नहीं है, लेकिन जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। कभी बाहर आना जाना पड़ता है, उस समय आप नहीं कर पाए तो किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। इसके समक्ष बैठकर और इसको निहारते हुए स्तोत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में किस तरीके से रूपांतरण और बदलाव हो रहा है, इसको आप स्वयं विटनेस कर सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे साधकों ने अपने विचार, अपने अनुभव समय समय पर हमारे साथ साझा किए हैं, शेयर किए हैं और हजारों लोगों की जिंदगियों को ये श्री सर्वतोभद्र यंत्र बदल रहा है। आप भी इसी श्रद्धा के साथ इसकी स्थापना कर रहे हैं या करेंगे कि ये यंत्र पूरी तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। इस यंत्र को अपना आराध्य और अपना सपोर्ट सिस्टम समझे। परमात्मा की ऊर्जा आपके पास मौजूद है और इस यंत्र के रूप में मैं सदैव आपके साथ हूँ। कभी भी मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, तो आप यंत्र के समक्ष बैठिए और अपने भाव संप्रेषित कीजिए, मुझ तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इस यंत्र के अंदर विराजमान 16 महादेवियां, उनकी दिव्य शक्तियां आपके सहयोग के लिए तत्पर होंगी और मैं भी हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा यंत्र के माध्यम से। इस यंत्र को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि हर समय हर किसी को मैं पर्सनली गाइड नहीं कर सकता हूं, अवेलेबल नहीं रह सकता हूं, ह्यूमन लिमिटेशंस होते हैं। इसी कारण से कि यंत्र के माध्यम से टूल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कुछ भी आपके मन में भावना है, यंत्र के समक्ष रखें और मंत्र जाप और स्तोत्र जाप करते रहें तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस तरीके से उसके लिए रास्ते निकल रहे हैं और आप उन समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं, उन परेशानियों से बाहर निकल पा रहे हैं और अपने आप में एक स्ट्रेंथ, ताकत और शक्ति महसूस कर रहे हैं। श्री सर्वतोभद्र यंत्र का अब थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे। स्थापना कर ली है, आप अपने अपने स्थान पर आराम से आकर के बैठ सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन हटा रहा हूं। अब मैं आपके समक्ष विजिबल हूं। जिन लोगों के लिए वीडियो ऑन करना पॉसिबल हो वीडियो ऑन कर सकते हैं। श्री सर्वतोभद्र यंत्र, इसका जो इतिहास है वो तकरीबन 2 लाख वर्ष पुराना है। इसको समझने के लिए हमें इसे ऐसे समझना होगा, इसे अक्सर लोग कह देते हैं कि ये जैन परंपरा का यंत्र है। सबसे पहले ये समझना होगा कि सनातन और जैन दो अलग शाखाएं नहीं है। सनातन की गर्भ से ही जैनिज्म प्रकट हुआ और जैन परंपरा में एक वर्ड आता है जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है ऐसा महापुरुष जिसने मानव देह में रहते हुए सिद्धत्व को हासिल कर लिया है। और उस सिद्धत्व को हासिल करने के अलावा एक और विशेषता होती है कि उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इंसानों को मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता दिखा सके।
और इन्हीं तीर्थंकर को हमारी सनातन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो वेदों और उपनिषदों में इन्हें सदाशिव कहकर पुकारा जाता है। सदाशिव यानी जो स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। हमारे यहाँ पर उन्हें सदाशिव कहा गया, जैन परंपरा में उन्हें तीर्थंकर कहा गया। और उन्हीं के सारे स्वरूप है। अगर आप 24 अवतार भी देखेंगे तो जैन जिन्हें तीर्थंकर कह रहे हैं, हम उन्हें अवतार के रूप में उनकी आराधना, उनकी उपासना कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर भगवान ऋषभ देव कहा जाता है, और हमारी सनातन परंपरा में आदि योगी, महादेव, सदाशिव जैसे नामों से उन्हें पुकारा जाता है। लेकिन सोर्स और स्रोत एक ही है। अब ये जो सदाशिव होते हैं, शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे सदाशिव एक समय में पूरे विश्व के अंदर, जब हमारे यहां पर सतयुग चल रहा होता है और जैन परंपरा के अनुसार चतुर्थ आरा, चौथा काल, तो इस समय में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 सदाशिव हो सकते हैं। और वो 24 सदाशिव जो है वो केवल भारत में नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज है, अलग अलग नाम है, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, ऐसा पूरा यूनिवर्स हमारा जो फैला हुआ है, तो अलग अलग क्षेत्र में एक एक सदाशिव हो सकता है। जैसे हमारे भारत की धरती पर महादेव हुए, सदाशिव हुए या ऋषभ देव हुए, वैसे ही महाविदेह क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र है, वहां पर भी सदाशिव होते हैं। और एक समय में 24 एक युग में होते हैं, और एट अ टाइम जो है वो मैक्सिमम 170 हो सकते हैं। लेकिन दैट इज द रेयर कॉम्बिनेशन कि पूरे यूनिवर्स में एक साथ 170 सदाशिव हो। और ऐसा इतिहास में एक बार हुआ 2 लाख वर्ष पहले, जब पूरे यूनिवर्स में 170 सदाशिव, यानी जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त था, ऐसे सदाशिव एक साथ एक समय में 170 मौजूद थे। दैट इज द रेयर कॉम्बिनेशन एवर हैपेंड ऑन दिस यूनिवर्स। और ऐसे समय में अजिता महादेवी, एक ऐसी देवी जिसके मन में एक भाव उठा, जैसे हमारे मन में कभी कभी भाव आ जाते हैं ना, मैं मंदिर चला जाऊं, या मैं कुछ ऐसा कर लूं, या मैं किसी महात्मा से मिलाऊं, या मैं भगवान की भक्ति कराऊं। तो उसके मन में विचार आया कि मैं तो देवी हूं, मेरे पास रिद्धि है, समृद्धि है, शक्ति है, पावर्स है, तो मैं 170 सदाशिव, दैट इज द रेयर कॉम्बिनेशन जो बना है, मैं सबके दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन उनके अंदर में अगले ही पल एक विचार ये उठा कि पहले इसकी करूंगी, फिर उसकी वंदना करूंगी, फिर उनके दर्शन करूंगी, फिर उनकी भक्ति करूंगी। लेकिन मुझे एक ही समय, एक ही साथ, एक ही जगह से सबकी भक्ति करनी है, सबकी आराधना करनी है। और उस समय उन्होंने अपने देवी होने की संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने 170 रूप बनाए, 170 रूपों में अपने आप को मैनिफेस्ट किया, और हर सदाशिव के चरणों में उपस्थित होकर उन्होंने भक्ति करी, उनकी उपासना करी। और जब उनकी उपासना करी, उनकी भक्ति कर लेने के बाद वो भगवान के चरणों में अपने भाव प्रकट करती हैं कि मैं धन्य हो गई कि मैंने 170 जगह पर एक साथ मौजूद होकर मैंने हर भगवान की उपासना करी है, हर महादेव की आराधना करी है, हर सदाशिव की उपासना करी है, हर तीर्थंकर की उपासना करी है। तो कहते हैं कि भगवान के चरणों में जितने और लोग बैठे थे, हम जैसे सामान्य जनता जो वहां पर बैठी थी, उन्होंने कहा प्रभु ये तो गलत है, इनके पास दैवीय शक्तियां हैं, इन्होंने सबकी उपासना कर ली, हम क्या करें, हम तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, हम तो सबकी भक्ति नहीं कर सकते, इसका कुछ रास्ता निकाले। तो भगवान मुस्कुराए और कहते उस समय जो सदाशिव जिनके चरणों में प्रमुख रूप से वो वहां पर विराजमान थी अपने मुख्य रूप में, वो थे भगवान अजितनाथ, सेकंड नंबर पर महादेव के बाद आने वाले सदाशिव। और उनके चरणों में बैठकर जब लोगों ने अपनी भावना रखी तो देवी भी मुस्कुरा दी, और देवी ने कहा कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको रास्ता प्रदान करती हूँ।
और कहते हैं उसी समय देवी के मुख से मंत्रोच्चारण प्रकट हुआ, जिस मंत्रोच्चारण को अभी हमने किया। तिजय बहुत पयासय अट्ठ महापाड़िहेर जुत्तानम समय खित्त ठियानम सरेमि चक्क जनिंदानम। और देवी ने स्तोत्र के उच्चारण के माध्यम से भगवान की उन 170 भगवानों की सदाशिवों की उपासना करी और इसी के अंदर यंत्र का विधान प्रकट कर दिया कि अगर आप भी एक ही समय में सबकी भक्ति और सबकी उपासना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे और इस यंत्र के समक्ष इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर इसकी भक्ति करेंगे, इसकी उपासना करेंगे, तो आप भी एक ही जगह पर बैठे बैठे इन 170 सदाशिव की उपासना कर सकते हैं। और इन 170 सदाशिव की अगर आपको उपासना करनी है, तीर्थंकरों की भक्ति करनी है, तो आपके लिए दैवीय शक्तियों की आवश्यकता है। और उन दैवीय शक्तियों की जो आपकी भावना, आपकी भक्ति सब उनके चरणों में पहुंचा सके, उस को पहुंचाने के लिए इसमें 16 महादेवियों को ऐड किया अजिता महादेवी ने। अपनी जैसी समकक्ष शक्तियां और रिद्धियां रखने वाली देवियों को इसके साथ कनेक्ट किया। रोहिणी, प्रज्ञप्ति, गांधारी, काली, महाकाली, गौरी, सारी शक्तियों को इसके अंदर समाहित किया और कहा कि आप अपने भाव यंत्र में समर्पित करें और यंत्र से आपके भाव हम 16 महादेवियां सब परमात्माओं के चरणों में समर्पित करेंगे। और इसी कारण ये यंत्र बहुत पावरफुल और बहुत सामर्थ्यवान है, क्योंकि 16 महादेवियों की शक्ति इसके साथ जुड़ जाती है, जो आपकी मनोकामनाओं को, आपके जीवन की बाधाओं को, रुकावटों को दूर करती है। जितनी गहन श्रद्धा होगी उतना गहन परिणाम होगा। अभी सवाल कोई ना पूछे, मैं लास्ट में आऊंगा, है ना, सवालों की तरफ भी आऊंगा, पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ प्राप्त होगा। मेरा फ्लो चलने दीजिए, है ना। मेरी समस्या थोड़ी सी ये है, कल भी मेरी टीम बातचीत कर रही थी कि आगे जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसके लिए आप पहले से रूपरेखाएं बना लें। मैंने कहा समस्या यही है, मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो रूपरेखा बना कैसे, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती। तो मुझे अभी फ्लो में चलने दीजिए अपने, है ना। तो ये श्री सर्वतोभद्र यंत्र 16 महादेवियां और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 170 का इसीलिए है। यंत्रों की दृष्टि से भी ये बहुत अद्भुत है 170 का कॉम्बिनेशन। और इसके 170 का मुख्य रहस्य जो है वो 170 तीर्थंकर या 170 सदाशिव है, उनको समर्पित ये यंत्र है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, हर चीज के अंदर काम करता है। फाइनेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए आप इस यंत्र को स्मरण कर सकते हैं और इस यंत्र से कामना कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर इसका मीनिंग पूरी तरीके से वहां पर प्रकट किया गया है। सबसे पहले इस स्तोत्र का प्रारंभ होता है तिजय वर्ड से। तिजय का अर्थ होता है 3 तरह की विजय, 3 टाइप्स ऑफ विक्ट्री, जिसकी वजह से आपको प्राप्त होती है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इन तीनों वे से जो आपको विजय प्रदान करवाता है, जो आपकी इग्नोरेंस, आपके कर्म और आपकी इल्यूजन, जिसे हम माया कहते हैं, इन तीनों को ओवरकम करने में और विजय प्राप्त करने में जो हमारा सहयोग करता है। उसके बाद पहुत, पहुत का अर्थ होता है ग्रेटनेस, सुप्रीम प्रेजेंस, यानी जिसकी उपस्थिति से आपको 3 तरह की विजय प्राप्त होती है, 3 तरीके से आप विजय को उपलब्ध करते हैं। ऐसा तिजय बहुत पयासय अट्ठ महापाड़िहेर जुत्तानम, यानी जो 8 तरह की मिरेकुलस पावर्स को आपके भीतर में जन्म देता है। समय खित्त ठियानम सरेमी चक्क जनिंदानम, यानी ऐसी अद्भुत क्षमता प्रदान करने वाले सारी कॉस्मिक शक्तियों के आगे मैं नतमस्तक होता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। और इस तरीके से पूरा अर्थ हमने पीडीएफ के अंदर दे दिया है, जो पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करेंगे। पन विसाय असिया पणरस पन्ना से जिनवर समूह,
यानी जितने भी सदाशिव, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। नासेउ सयल दुरियम भवियानम भतिजुत्तानम, यानी जो भी भक्त इस यंत्र की उपासना करता है, आराधना करता है, सदाशिव की उपासना करता है, उसके सारे ऑब्स्टिकल, सारी परेशानियां दूर होती चली जाती है। वीसापन याला वियतिसापणत्तरी जिन वरिंदा, इसके माध्यम से कहा गया कि इसके अंदर ये जो न्यूमेरिकल वाइब्रेशंस प्रकट की गई है, जो पैटर्न्स इसके अंदर डिस्क्लोज किए गए हैं, वो हमारे एनर्जी फील्ड का एक्सपेंशन करते हैं, हमारे एनर्जी फील्ड को बढ़ाने का काम करते हैं, और एक डिवाइन शील्ड हमारी ओर क्रिएट करते हैं, जिसको कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ब्लैक मैजिक किसी भी तरीके से उस पर असर या प्रभाव नहीं कर सकता है। आप भक्ति के साथ करके देखें, चाहे बड़े से बड़ा तांत्रिक बैठ जाए, किसी में क्षमता नहीं है कि तिजय बहुत से बने हुए शील्ड को वो काट भी सके, उसके किसी तरीके से उस व्यक्ति को हानि पहुंचा सके। इतना सामर्थ्य और इतनी पावर इस तिजय बहुत स्तोत्र के अंदर है। बहुत सारे प्रैक्टिकली चीजें देखी गई। एक व्यक्ति जिसने हमारे एक जैन मुनि पर, कहते हैं उस समय मूठ का प्रयोग किया था मारण प्रक्रियाओं के अंदर, जहां से मूठ छोड़ी जाती है, जिससे सामने वाले को किल किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और कहते हैं मुनि उसी समय तिजय पहुंच स्तोत्र की चैंटिंग में बैठ गए, और इस स्तोत्र का प्रभाव देखिएगा। वो मूठ जहां से प्रयोग करी थी, उसने अष्ट भैरव को प्रयोग करते हुए वो मूठ स्वतः उस साधक की परिक्रमा करके वापस जिसने चलाई थी उसी पर पहुंच गई, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इतना सामर्थ्य इस स्तोत्र के अंदर समाहित है। कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत सारे लोगों को अभी इस चीज का अनुभव ही नहीं है कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है, उन्होंने क्या हासिल किया है। बस इसके साथ आपको तन मन भावना इमोशन के साथ कनेक्ट होना है। इस यंत्र के अंदर सब कुछ समाहित है, सब कुछ है। इस तिजय बहुत स्तोत्र के कुछ प्रयोग, यस यस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की नकारात्मकता वो स्वतः दूर हो जाएंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। आप बस डेली 9 से 11 बार स्तोत्र को पढ़ने का क्रम बनाएं, और यंत्र की समय समय पर उपासना, उसके सामने पुष्प इत्यादि समर्पित करना, धूप करना, प्रक्रिया जारी रखे। बाकी यंत्र स्वयं करेगा। आपको बस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ की समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे समय में इस यंत्र का अभिषेक करके उसका जल, अभिषेक जो करना है बहुत ज्यादा पूरी पानी की धारा नहीं लगा देनी, जैसे अभी विश्वनाथ जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। छोटे से स्पून आते हैं ना मंत्र विधान इत्यादि को करने के, जैसे मैं नवरात्रि में भी दिखा रहा हूँ। हल्के हल्के स्पून से उसके ऊपर आपको धारा लगाते जानी है, तिजय बहुत स्तोत्र पढ़ते जाना है, और जो वाटर अकुमुलेट हो जाएगा उसको लीजिए, और उसमें दूसरा नॉर्मल जल मिक्स करके उस अभिमंत्रित जल को उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ की समस्याएं हो रही है। अब तिजय बहुत स्तोत्र की हर गाथा या हर श्लोक जिसे आप कह सकते हैं, उनके प्रयोगों के लिए मैं एक बार स्तोत्र निकाल लेता हूं। इसके टोटल 14 श्लोकाज हैं, 14 श्लोक हैं, जिनके उच्चारण करने की मैं बात कर रहा हूं। ये जो पहली गाथा है या पहला श्लोक है, 1 नंबर पर, तिजय बहुत प्रयास है, किसी भी जगह का आपको शुद्धिकरण करना है, किसी भी जगह की एनर्जी क्लिंजिंग अगर आपको करनी है, तो आप इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सेंधा नमक लेना है, और उसे अभिमंत्रित करके
उस जगह पर आप उसका छिड़काव कर दे और उस जगह को साफ करवा दे, तो ये क्षेत्र शुद्धि का काम करेगा, वहां की जगह की क्लिनजिंग का काम करेगा। अगर आप अपने चेहरे को तेजोमय बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक चमक आए जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे, तो उसके लिए आपको लौंग अभिमंत्रित करनी है। इस एक गाथा का लगातार आपको जाप करना है। प्रतिदिन एक माला करें, सामने लौंग रखे, उसके ऊपर अभिमंत्रित करके उस लौंग को आपको खा लेना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर, एक चमक आ रही है और लोग आपके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस कर रहे हैं। तो ये तेज को बढ़ाने की काम करता है। अगर फेशियल प्रॉब्लम्स हो रही है किसी को, कई बार छोटी छोटी नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आंख का फड़फड़ाना या चेहरे में किसी तरह की तकलीफें हो जाना, और बॉडी में किसी भी तरह की सूक्ष्म नसों से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो बिल्कुल छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको ये जो पहली गाथा है, इसकी इलायची पर माला करनी है। इलायची होती है ना, छोटी इलायची, उनको रखकर अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद उसे आप हल्के हल्के से चबाएंगे। तो आपका चेहरा, आपका नाक और आपका कान, आपकी ये इस ईएनटी से जुड़ी हुई सूक्ष्म नसों में अगर कोई भी दिक्कत है, तो धीरे धीरे उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, उसे ठीक करना शुरू कर देगा। तिजय बहुत स्तोत्र जहां भी आप पढ़ देंगे, अगर भूत प्रेत पिशाच बाहर की कोई भी समस्या है, तो वो आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी, और जो भी उसकी आराधना करेगा, उसके जीवन से भी वो समस्या दूर हो सकती है। लेकिन पहले से अगर समस्या है और अगर पढ़ रहा है, तो बहुत हिम्मत और बहुत पेशेंस और बहुत कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हर तरीके से प्रयास करेगी कि आप इसे छोड़ दें, लेकिन आपको श्रद्धा के साथ करना होगा, समर्पित करके, तो उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। हमने एक लड़की को ऐसे पढ़ने के लिए दिया था जो कोटा में पढ़ती थी, और रात्रि के समय में 12 बजे अचानक कोई आकर उसका गला दबाने लगता था, और जब उसने इसे पढ़ना शुरू हुआ तो तकलीफ और बढ़ने लगी, आवाजें आने लगी कि इसे बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन उसने पूरे समर्पण के साथ अपना जाप कंटिन्यू रखा, और उस दिन वो 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, और अगले दिन से वो शक्ति वहां से जा चुकी थी और वो पूरी तरीके से मुक्त हो गई। तो ऐसी चीजों को ठीक करने में काम करता है। दूसरा, अगर आपके वाहनों में अगर दिक्कत आती है, गाड़ियों में अगर दिक्कत आती है, बार बार गाड़ियां खराब हो जाती है, वाहनों में समस्या आ जाती है, या आपकी फैक्ट्री में मशीनरी बार बार खराब हो रही है, तो जो सेकंड वाला श्लोक है, उसे लिख करके उस वाहन में, उस गाड़ी में या उस मशीन में रख देंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, बार बार समस्याएं नहीं आएगी। ये बहुत एक्सक्लूसिव नॉलेज जो देवीय शक्तियों से प्राप्त हुई है, वो मैं आपको दे रहा हूं। इसे आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी ऑफिशियली आप इनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये हमारी ओर से निर्देश या चेतावनी, जो समझना चाहे उस रूप में आप समझ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को किसी तरह का घाव हो रखा है ना, शरीर में कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, और वो घाव बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है, हील ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे घाव को हील करने के लिए या फिर जल्दी हील करने के लिए तीसरी गाथा जो है, थर्ड श्लोका जो है, विसापन यालाविय तिसापन त्रिजिन वरिंदा गह भुव रक्षसाइनी घोरो वसगम पनासंतु, इसके ऊपर आप केशर लेंगे और केशर के ऊपर इसकी माला करेंगे, 108 टाइम्स इसको चैंट करेंगे, और उस केसर का हल्का हल्का लेप अपने उस घाव के ऊपर करेंगे, तो धीरे धीरे वो हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा।
ये हम आपको अपने नोट्स से बता रहे हैं, जो हमने हैंड रिटन स्वप्न के माध्यम से जो चीजें रिवील हुई, उसके माध्यम से इन चीजों को आपके बीच में रख रहा हूं। जो चौथा श्लोक है वो आपके पारिवारिक प्रेम को बढ़ाता है। घर में क्लेश चल रहे हो, समस्याएं चल रही हो, घर में तनाव चल रहा हो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो अगर चौथे श्लोक का जाप करते हैं तो परिवार में प्रेम बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है, जिस जगह पर आपने घर बना लिया, फैक्ट्री बना ली, ऑफिस बना लिया, तो पहले उस जगह किसी मुर्दे को गाड़ा गया हो और उसकी वजह से समस्याएं होती, तब भी चौथे श्लोक का कंटिन्यू अगर आप वहां पर जाप करते, जल का छिड़काव करते हैं, तो उसका दोष भी समाप्त हो जाता है, उसका दोष दूर हो जाता है। अगर फोड़ा फुंसी या गांठ हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तब भी चौथा श्लोक जो है इसका जाप करके वहां पर आप जल लगा दे, तो धीरे धीरे वो फोड़ा फुंसी ठीक होने लगती है, गांठें ठीक होने लगती है। पांचवा जो श्लोक है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्डर्स आने लगते हैं, काम बढ़ने लगता है, व्यापारिक वृद्धि कराता है। फिफ्थ वाला श्लोक, पन पन्नाय दसेवय पन्नट्टी तहय चेव चालीसा रखन तुम्हें शरणम देवासुर पनमिया सिद्धा। इसका आप जाप कर सकते हैं। सेवंथ नंबर पर जो है, ओम रोहिणी पणत्ती वज्र सिंकला तहय वज्र अंकुशिया चकेसरी नरदत्ता काली महाकाली तह गौरी। इस गाथा की आप कंटिन्यूअसली माला करते हैं तो आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं और 5 तत्वों पर धीरे धीरे आपका प्रभुत्व आने लगता है। जिस भी चीज की आप कामना करते हैं वो कामनाएं पूर्ण होने लगती है। कंटिन्यूअसली जितना इसका जाप बढ़ता जाएगा, मंत्र साधनाओं का एक सिंपल सा गणित होता है, जितना आप करते जाएंगे उतनी उसकी शक्तियों का विकास होता चला जाएगा। ये 5 दिन 10 दिन महीने भर नहीं, सालों साल जितनी आपकी साधना बढ़ती चली जाती है उतनी आपकी क्षमताओं का विकास होता चला जाता है। अब अगर कोई ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर रहा है और सिर्फ उसी के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 12 13 और 14 इन तीनों गाथाओं का एक साथ जाप करना है। ओम भवन वै वाणवंतर जोईस वासी विमान वासी जेके विदुष्ट देवाते सव्वे ओ समन्तु मम स्वाहा चंदन कपूरेणम फले लिहोन खालियम पियम एगंतराई गह भुवसाई निमुगम पनासेई ये सत्तरी संयम जंतम सम्मम मंतम दुआरी पड़िले हम दुरियारी विजयवंतम निबंतम निच्च मच्चे हो। तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक किया कराया है वो सारा समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप श्री सर्वतोभद्र यंत्र की उपासना और उसके माध्यम से अपने जीवन में अलग अलग चीजों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। रेखा जी। नमस्ते गुरुजी। मुझे ये जानना था, ये जो आपने मंत्र बोला ना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए ये करना है, सिर्फ उतना ही पैराग्राफ रीड करनी होती है और ये कितनी बार करनी होती है, लाइक इसे 108 टाइम्स है ना एक माला। एक माला जब मतलब डेली बेसिस में करना होता है वैसे? जी, जब तक प्रॉब्लम रिकवर नहीं हो जाती। ओके। और ये कैसे अभी मंत्र पूरा बाय हार्ट करना होता है, तो लाइक किस तरह से मतलब बहुत काफी बड़े मंत्र है। नहीं, आराम से अगर आप डेली एक एक लाइन भी सीखेंगे ना, तो 1 महीने में पूरा स्तोत्र हो जाएगा आपको, है वैसे ना। डेली पढ़ती हूँ मैं, एक्चुअली मोबाइल में ऑन करके। आई एम जस्ट ट्राइंग, अभी जब से इंस्टॉल किया हुआ है ना, मतलब रखा हुआ है। नहीं, तो देखिए, मैंने जैसे ग्रंथ और शास्त्र भी याद किए थे ना, तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया था। जैसे एक लाइन ले ली, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो बार बार माइंड में रिवाइज करते जाइए। जैसे आपने लाइन ले ली, तिजय पहुत पयासय अट्ठ महापाड़ीहिर जुत्तान। बस ओके। आज का मेरा टारगेट है कि इसको याद करना है। मैंने इसको पहले 21 बार पढ़ लिया, अब मेरे दिमाग में हल्का सा आइडिया हो गया।
अब मैं 10 मिनट का गैप देके फिर से 2-4 बार इसको रिवाइज करूंगा, फिर 1 घंटे बाद फिर से 2-3 बार रिवाइज करूंगा, 3-4 घंटे बाद फिर से 2-3 बार इसको रिवाइज कर लूंगा। शाम को आते आते देखेंगे आपके माइंड में फिट हो चुका है, जब भी बोलेंगे फटाक से लाइन आनी शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, बट अभी मतलब देख के एटलीस्ट कर सकती हूँ, मतलब आई कैन रीड इट प्रॉपरली। ठीक है। और ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किए सारे रिकॉर्डिंग मिलेंगे ना इसके हाँ, ये रिकॉर्डिंग आज आपको को? भेज देंगे। क्योंकि मैंने कुछ लिख के नहीं लिए, लाइक वो रह गया, मतलब जी। आपने स्पेसिफिक बताया था ना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ये करना है, इसीलिए। हम्म। फाइन। नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे हम आपके साथ। चलेगा। थैंक यू। ओके। सुमित जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। हाँ गुरु जी, ये अगर आपने जो श्लोक एक का बताया था कि क्लिनजिंग के लिए, वो एक बार दोबारा बता देंगे। क्षेत्र शुद्धि के लिए। क्षेत्र तो वो चैंटिंग से करना है या आपने कुछ और सामग्री बताई थी ना शायद हाँ, इस साथ? साथ में सेंधा नमक ले लीजिए, है ना। नहीं था ना। हाँ जी। जी ठीक। रमेश जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने ये स्तोत्र का महत्व बताया, उपयोग बताया, जैसे 12, 13, 14 ब्लैक मैजिक के लिए ऐसे, वो सब हम भूल गए। इसके बारे में कौन सा लाइन या कौन सा नंबर किसके लिए पीडीएफ में मिल जाएगा? मैंने आपको कहा था 12, 13 और 14, हाँ, है ना। ऐसे बहुत सारे पीडीएफ बताए। और रिकॉर्डिंग दोनों आएंगी, सारा आएगा आपके पास, रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है। थैंक यू गुरु जी। ओके रमेश। गंगा जी। गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। हाँ। बस मुझे इतना ही पूछना है, जैसे हमारा अभी सर्वभद्र यंत्र नहीं आया है, तो जब आएगा तो फिर और एक बार आप क्लास लेंगे कि कैसे पूजा करना है? इसी तरीके से प्रोसेस होगा ना, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी, मुहूर्त आपको बता अच्छा दिए जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। वंदना जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो क्या हम मेरा आएगा नेटवर्क का इशू तो है बहन। उसको मैं कबर्ड में। नेटवर्क इशू है आपका, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए ना, फिर मैं आपका सवाल। उज्जवल जी। नमस्कार। जय गुरुदेव जी। हाँ जी। मेरे दो क्वेश्चन थे। जैसे हमने सर्वतोभद्र यंत्र किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया है, तो अब ये प्रक्रिया वो अपने घर में खुद करें, या फिर अगर वो कहते हैं हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हम अपने घर से करके दें या उनके घर जाके ये प्रक्रिया करें, यंत्र वही के स्थापना की? वही कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर तो नहीं उनके, पॉसिबल हो पा रहा है तो आप करके दे दीजिए। अच्छा, तो अगर उनके घर जाके कर दें तो फिर उसमें इजीली हो जाएगा, वहां स्थापित कर दें। ठीक जी। है। जो डेट आप बताएंगे उसी दिन करना है, या जैसे दिवाली वाले दिन अगर पहुंचता है तो हाँ, फिर तो फिर तो दिवाली वाले मुहूर्त दिन देखने कैसे? की आवश्यकता नहीं। बट दिवाली वाले दिन तो अपने घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके घर में कैसे इंस्टॉल करके आएंगे? तो और मुहूर्त बहुत सारे आप उनको कर सकते हैं ना। अब दशहरा आ रहा है, दशहरे के बाद धनतेरस आएगी, दिवाली आएगी, वो 3 दिन पवित्र होते हैं। या उसके बाद भी अगले दिन भी शुभ मुहूर्त होता है ना। तो बहुत सारे शुभ मुहूर्त है, आप किसी भी शुभ मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं। ब्राह्मण को पूछ ले, कोई नया काम करने का, अच्छा, अच्छा काम करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो बता देंगे, या गूगल पर सर्च कर ले, या हमारी ठीक है। टीम को तो कॉल करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने यंत्र लगा लिया था, तो क्या उस पे सारे घर वाले स्तोत्र पढ़ सकते हैं अपनी, जब भी वो पूजा करने बैठे? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कोई भी पढ़ सकता है ना स्तोत्र? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था, जो आपने अभी बताया हर एक श्लोक की एक महिमा है और ये हर एक प्रॉब्लम के वो डील करता है, बट हमें ये किसी आगे डिस्क्लोज नहीं करना। तो हम्म। अगर कोई परिवार से बाहर परेशानी में है, तो उनको जैसे कोई व्हीकल प्रॉब्लम है, तो उनको हम वहाँ लिख कर रख दें, उनको बोल दें कि इसे संभाल के रखो, तो हम कर सकते हैं ये? जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं आप। ठीक है, बस उन्हें बताना नहीं है कुछ, उनको रेमेडी कर देनी है। हाँ जी। हाँ। ठीक ओके।
हाँ जी, कविता जी, उनके बाद चित्रा जी। गुरुजी थैंक यू वेरी मच। मेरी एक समस्या है, मेरे पास ऑल्टर नहीं है। एक एक मूविंग ट्रॉली है जिसमें मैं क्रिस्टल्स रखती हूँ, बट दैट्स अ मूविंग ट्रॉली। तो मैं यंत्र उसके ऊपर ऑल्टर ने रखूं? ऑल्टर नहीं है तो बनवा लीजिए, है ना, 4 से 5 फीट के ऊपर जो है लकड़ी का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लीजिए और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। तो इट बेसिकली मतलब वो स्टेशनरी ऑल्टर ही होना चाहिए? हाँ, कुछ भी आप बना दीजिए, प्लेटफॉर्म बना दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। नहीं, मैंने बोला अगर मेरे पास एक ट्रॉली टाइप है जिसके ऊपर मैं रख सकती हूँ, हम्म वो नहीं नहीं, सेपरेट। प्रॉपर प्रॉपर ऑल्टर कर दीजिए, है ना, एक जगह स्टेबल हो जो। तो मैं इसको कबर्ड में रख सकती हूँ? कबर्ड? कबर्ड कौन सा है, बेडरूम का तो नहीं है? नहीं, स्टडी रूम। स्टडी रूम का है, हाँ, देन आप कर सकते हैं। उसमें बंद रह सकता है? हाँ, शुद्धि होनी चाहिए, कोई भी ऐसी दूसरी कोई चीज उसके अंदर ना डले, है ना, कपड़े हाँ, वपड़े ये चीजें, तो देन यू कैन। okay. And second thing I wanted to ask you, if we want to transfer from one place to another, हम्म एक घर से दूसरे घर जाना है, तो हम्म उसको निकालने की क्या विधि और फिर से स्थापन करने की क्या विधि होगी, और मुहूर्त कैसे पता चलेगा? मुहूर्त तो आप सर्च कर सकते हैं या हमारी टीम को कॉल कर लीजिएगा, हम बता ओके। देंगे ना कौन से और मुहूर्त है। निकालने की क्या विधि? जैसे हम उसको ले रहे हैं हम्म तो उसकी क्या विधि होगी? जैसे देखिए, बार बार ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन हम्म, साल 2 साल बाद कोई मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, तो जो हम्म, भी भूल चूक गलती यहाँ की ऊर्जाओं से क्षमा याचना करके फिर उसको ले जाके सेम प्रोसेस के साथ दूसरी जगह आप स्थापित कर देंगे। ओके। और गुरुजी, स्तोत्र को आप एक बार ही पूरा रिकॉर्ड कर हमको दे सकते हैं, क्योंकि हमको फिर प्रोनाउंसिएशन पता मैं चल जाएंगे ठीक से। मैं भिजवा देता हूँ, आपको भिजवा देता और गुरुजी, अगर हमने स्तोत्र पढ़ने की जगह आपका स्तोत्र वो सुन लिया 108 टाइम्स, तो विल इट बी ओके? बिल्कुल, सुनने का लाभ होता है, लेकिन मंत्र जब आप उच्चारण करते हैं ना, वो साउंड साउंड वाइब्रेशंस आपके अंदर उत्पन्न होंगे, है ना, तो हम्म। कोशिश करनी है कि आप उच्चारण करें, नहीं तो फिर सुन तो सकते ही है। अच्छा। और ये केसर वगैरह हमको यंत्र के ऊपर रखना है गुरुजी? यंत्र के ऊपर रखना होता है केसर और इलायची? नहीं नहीं, कैसे अपने हम? सामने जहाँ जाप कर रहे हैं, अपने सामने चौकी पर रखकर अभिमंत्रित करते हैं उसको, है ना। अच्छा, नॉट ऑन द यंत्र। यस। ओके, राइट गुरुजी। ओके। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, चित्रा जी। जय गुरुदेव गुरु जी। अपने अभी सर्वतोभद्र यंत्र के लिए हमने हर ओम ह सरसुम स बीज मंत्र बोला था। अगर कुबेर यंत्र स्थापित कर रहे हैं तो उसका बीज मंत्र क्या होगा, और श्री यंत्र का बीज उसी के मंत्र ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने जो लिया ना उसी के अंदर लिखा हुआ है, देखिए, बीज मंत्र होगा? ना। हाँ हाँ, कुबेर मंत्र का तो फिर भी लिखा है। अगर श्री यंत्र करना है, आपने देखा है मेरे पास तो श्री यंत्र भी है, उसको हाँ, स्थापित करूं तो मैं क्या करूं? श्री यंत्र का मैंने क्लास में बताया था, आपने नोट डाउन नहीं किया लगता है मुझे, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। जय दादी की प्रिया। और भाई जी, क्या कह रहे हैं? रख लो। नहीं, कोई और कर रहा है। हाँ कर लो। हाँ हाँ। 1 सेकंड। मैं इसको ना कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ, चैट में डाल रहा हूँ मैं, चित्रा जी। बाकी प्रोसेस तो वही रहेगा, बस बीज मंत्र अलग रहेगा, बट प्रोसेस यही रहेगा ना। जी। थैंक यू। हाँ जी, भावेश जी। आप फिर से म्यूट हो गए भावेश जी। जी जय बोलिए। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी।
गुरुजी, यंत्र स्थापित मैंने मंदिर में किया है। ओके। मेरे पास अल्टार नहीं है, तो मंदिर भी ऊंचाई है। तो हाँ, मंदिर मंदिर इज इन इटसेल्फ ऑल्टर ही है ना। हाँ हाँ। और दूसरा गुरुजी, जो उसके साथ में ये रुद्राक्ष और गोमती यंत्र है, तो उसको मंदिर में ही रखूं, गंगा जल से धो हाँ के? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोमती यंत्र दोनों को? जी जी जी। जी। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, ओके। थैंक यू सो मच। प्रसेनजीत जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार। गुरुदेव, तीन क्वेश्चन है मेरे। एक है कि एक का तो आंसर राम मुझे मिल राम। गया वो कि आज आपने। 4 बजे मीटिंग के लिए बोले हैं वो लोग। गंगा जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, अभी ये जो गोमती चक्र और अभी ये जो है आपका रुद्राक्ष, तो इसका पर्पस क्या है? मतलब वो उसको क्या खोल के रखना है ऊपर का हाँ, ढक्कन की? रुद्राक्ष का पर्पस जो है वो आप गले में धारण कर सकते हैं, अभिमंत्रित है ना, या फिर हम्म। मंदिर में रख सकते हैं। गोमती चक्र पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो ओके, वो यंत्र के समक्ष ही आप रख दीजिए ना, चारों दिशा में चार और बीच में एक सेंटर में। ठीक है। तो अभी उसको मैं उसका ढक्कन खोल दूं कि उसको ऐसे अभी तो जैसे कि अब डिब्बी में आया था, राइट, एक हाँ, बॉक्स में कर आया। दीजिए। हाँ, वो तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर तरीके से है इसलिए। ओके, तो उसको मैं उसको खोल दूं, ठीक है। तो एक एक चीज है कि मुझे उसका पॉजिटिविटी दिख रहा है। मुझे ऐसा खुद को फील होता है क्योंकि वास्तु शास्त्र जानता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्टिकुलर यंत्र जैसे आपने उसका पूरा वर्णन किया है, और मुझे भी थोड़ा फील होने लगा है कि घर के कोई भी अगर वास्तु दोष है तो उसके लिए रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। इसी स्थापना से आपके पूरे घर के वास्तु दोष को कंट्रोल हो सकता है। जी, डेफिनेटली। तो ये मेरे को फील होने लगा है। और गुरुजी, दो और एक क्वेश्चन है कि मैंने जो वाहन जो है सुरक्षा यंत्र लिया है, तो वो बॉक्स मेरे को कल आया है। जी। तो मेरे को उसका बारे में पूछना था कि उसको क्या करना है, मतलब उसका क्या विधि सिंपली रहेगा? हमने प्रॉपर बॉक्स बनाया है, आपको सिंपली डैशबोर्ड में रख देना है कार के, है ना। ठीक है, तो उसका शुद्धिकरण वगैरह कुछ करना है, कुछ जरूरत नहीं है? कुछ किया हुआ है, आपको जस्ट प्लेस करना है। सिर्फ सिर्फ जस्ट उसको प्लेस करना है, कुछ मंत्र वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ रख देना है? जी। ठीक है। और गुरु जी, एक चीज और पूछना था। ये जो आपने श्लोक की पाठ की जो बात की है, जो 14 श्लोक है, कि और जो पहला जो आपका जो है, मतलब पहला जो श्लोक है वही सबसे पावरफुल है, जो कि मतलब घर के अगर आपको क्लींजिंग करना है और उसको बार बार करना है तो आपको करना है। और आपने जो हेल्थ के बारे में बोला कि वही एक चीज उसी को हेल्थ हेल्थ का जिसको प्रॉब्लम है उसको पानी कर देना है, उसको पढ़ के। पूरे स्तोत्र का पढ़ कर। मतलब 108 बार करना है कि पूरा एक बार? नहीं, पूरा का पूरा जो है 11 से 21 बार, जितनी बार आप पढ़ सके ना, उससे अभिमंत्रित चार्ज करके आप जल दीजिए। ओके, तो किसी और को दे सकते हैं ये? बिल्कुल दे सकते हैं जी। क्योंकि सूरत में एक व्यक्ति हैं जो तिजय पहुंच स्तोत्र का ना पिछले 15 सालों से जाप कर रहे हैं। ओके, उनका प्रॉपर दरबार लगता है, मतलब सुबह से शाम लोगों की लाइन लगी होती है, और यही स्तोत्र पढ़ करके वो जल देते हैं। लोगों के ऑपरेशन टल गए, बीमारियां ठीक हो गई, प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो जितना जाप आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा, उतने उतने उसके रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे। ओके, ओके गुरु जी। क्योंकि कैसा है, मेरे रिलेटिव में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गया, वो बेड रिडन हो गए हैं। हम्म। मतलब वो, मैं वही जस्ट पूछना चाह रहा था कि मैं मेरे घर से उसको करके वो दे सकता हूँ कि नहीं, वो जस्ट मैं। बिल्कुल दीजिए, बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी। बाकी जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे मिरेकुलस पावर्स उसके साथ अटैच होती चली जाएगी। ओके। और गुरु जी, एक चीज और पूछना था। मतलब सपोज हमारे कभी जैसे छोटी छोटी बीमारी हो जाते हैं, जैसे हाई फीवर हो जाते हैं, कफ कोल्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसा, मतलब छोटे मतलब बड़े हो जाते हैं, तो उस समय पे ये सर्वभद्र यंत्र का पानी को उनको दिया, ये बिल्कुल। सूत्र पाठ करके? बिल्कुल ठीक। दीजिए। ओके। ओके गुरु जी, तो यही क्वेश्चन थे। ओके प्रसन्न। अब सिमिलर क्वेश्चन नहीं, अगर आपको इनका आंसर मिल गया, इसके माध्यम से कईयों को मिल गया, वो उसके अतिरिक्त जो सवाल है आप वो ले सकते हैं। जी रेखा जी, बॉक्स के साथ ही कार के डैशबोर्ड में रखना है ना। जी मुक्ता जी। जय गुरुदेव गुरुजी। गुरुजी, ये जो नमक का आपने बोला, तो वो जो नमक हाथ में लेके उसको अभिमंत्रित करके पानी में डालेंगे, और पूरे घर को भी कर सकते हैं ना, जैसे आपने बोला कि स्थल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
और गुरुजी वाहन यंत्र मैंने पोछे वाले बाल्टी में नहीं डालना, अभिमंत्रित करके नमक का हल्का हल्का छिड़काव घर में कर दो। उसके बाद काम वाली को बोल अच्छा, दीजिए, वो सफाई कर देगी। हाँ हाँ, ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा गुरुजी, वाहन यंत्र ना मैंने दो मंगाए थे, तो मुझे बॉक्स एक ही मिला है, मतलब दोनों यंत्र एक ही बॉक्स में आए थे। दूसरे वाले तो को आप रेड एक क्लॉथ मुझे, में लपेट दीजिए। अच्छा, रेड क्लॉथ में लपेट के रख सकते हैं। जी। ओके। और गुरुजी जो सर्वतोभद्र यंत्र है, आपने बोला था गोमती चक्र जो चार जब बाजू में चार और एक सेंटर में रखना है, तो हमने फ्रेम बना के उसको हमारे मंदिर में लगाया है। तो मैंने तो सिर्फ वो एक कटोरी, मतलब सिल्वर के कटोरी में रख दिए है रुद्राक्ष के साथ। तो वो चलेगा ना वैसे रखेंगे तो हाँ, भी? कोई बात नहीं, या निकाल करके रखना हो तो चारों तरफ भी रख सकते हैं, या वैसे रह जाए, कोई दिक्कत या फिर मंदिर में चारों तरफ रख सकते हैं, वो भी नहीं। हाँ, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। ओके ओके गुरुजी। और वो जो आपने लौंग और इलायची केसर ये सारे उपाय बताए, उसके हम्म, लिए हमें सिर्फ उसको सामने रखना है और कुछ नहीं करना है, और फिर वो जी जाप करना है? जी। ओके ओके। ओके गुरुजी, धन्यवाद। राज। जय गुरुदेव गुरुजी। हाँ जी, बताओ। गुरुदेव, माला हम जो जप जप कर रहे हैं पहले से उसी पे बीज मंत्र का जप करें या फिर नया माला लेना होगा? एक माला स्पेशल रख लीजिए, है ना, इस काम के लिए। स्फटिक की अच्छा। या रुद्राक्ष की या चंदन की, है ना। उसके ऊपर गुरुदेव। कंटिन्यूअसली कीजिए, है ना, ताकि बार बार आपको उसका वो प्रोसेस ना करना पड़े, गंगा जल वाला। अच्छा, और वो कमल गट्टा भी यूज कर सकते हैं क्या? हम्म। कमल गट्टा। हाँ, कमल गट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब गुरुजी ये पूछना था कि जैसे आज हमने स्थापना कर दिया यंत्र का, ठीक है, जी। तो जैसे हम लोग जो पूजा स्थल है थोड़ा कंजेस्टेड है, तो उसको एक सोच रहे हैं कि लकड़ी का फ्रेम करके और उसके ऊपर रखें साइड में, फिर बाद में कल रख सकते हैं उसको, हाँ हाँ, कर या वहीं दीजिए। रहने दें? कर दीजिएगा, नवरात्रि तो पवित्र दिन चल रहे, कर सकते हैं आप। आपकी भी आवाज कट रही है। अच्छा, वंदना जी रह गई थी, आप नेटवर्क में आ गई है? जी। जी, वंदना जी बोलिए। मुझे यही पूछना था कि आपने एक लौंग का जो उपाय बताया कि फेस के लिए जो भी आपको अट्रैक्शन पॉजिटिविटी फील करने के लिए, तो हम्म। वो एक ही दिन हमको एक माला ही करनी है वो फर्स्ट स्तोत्र का, और उसे नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली कम से कम, है ना, 21 दिन या 27 दिन कीजिए ना। वो एक ही लौंग पे नहीं नहीं, हर दिन अलग रखेंगे ना सामने। हर दिन अलग, एंड देन यू ईट दैट, और आप वो धारण कर लीजिए। अच्छा। ओके। 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 थैंक अविनाश। जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरुदेव, सर्वतोभद्र तो इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन अभी जैसे नवरात्र रहेगी, पाडवा रहेगा, ये रहेगा, तो उस टाइम पे पूजा करना रहता है। तो सीक्वेंस कैसा रहेगा? क्योंकि देवी माँ का रहता है, फिर सर्वतोभद्र का रहता है। हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इष्ट तो मेरे लिए तो गुरु ही रहता है। वैसे हम्म। इसका कोई विधान है, कोई ये है कि सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि पहले सर्वतोभद्र का पूजा कर लीजिए, फिर आपकी जो लक्ष्मी माँ की पूजा रहेगी वो पूजा शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ हाँ, है आगे ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत सीक्वेंस में कोई ऐसा ये नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जी जी। सिंपली ये चीज का ध्यान रखना है, सर्वतो या भद्र यंत्र जहां भी स्थापित कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई और देवी देवताओं की फोटो नहीं, उसके पैरेलल हो सकती है, उसके नीचे हो सकती है, इसके ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना। गुरु क्योंकि तो हाँ, मेरे यहाँ स्टेप्स है। हाँ कुल दैवत ऊपर है, गुरु बीच में है, फिर बाकी के इष्ट, वो सारी इष्ट देवी ही है, तो उनके साथ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, उनके पैरेलल कर दीजिए, नीचे मत करिएगा। हाँ हाँ हाँ। शीतल। जय गुरुदेव। जय सर, गुरु। मेरी क्लास पूजा मिस हो गई, मैं भूल ही गई थी। तो अब नेक्स्ट टाइम मन ये आएगा अपना सर्वतोभद्र यंत्र, तो आप दोबारा वेबिनार करोगी ना इसका कि कैसा ये स्थापित रिकॉर्डिंग आपके पास करते होगी ना, प्रॉपर जिन देख सकते, रिकॉर्डिंग होगी आपके पास प्रॉपर। और
ये रिकॉर्डिंग मिलेंगी आज की? हाँ मिलेगी ना, वही कह रहा हूँ मैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। मुझे अभी वाहन यंत्र परचेस करना है, उसका कोई लिंक है आपके पास? शगुन को कॉल कर लीजिए आप, है ना। और ये जो कल आपने एक वो सुरक्षा यंत्र भी बोला था, सुरक्षा तो वो कवच। बड़े बेटे के लिए हाँ सॉरी कवच, तो हम्म। मीन्स वो बहुत ज्यादा अग्रेशन में रहता है, तो उसको चलेगा अकेले के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम पहना बाकी सकते, यूज नहीं? बिल्कुल पहना हाँ, सकते। फिर ये बिल्कुल। एक साथ परचेस की तो चलेगा ना? दोनों हाँ चीजें एक साथ परचेस चलेगा जी ना? जी जी जी, आप शगुन से बात कर लीजिए ना। धन्यवाद सर, थैंक यू। नील जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी, बताइए। ये स्किन प्रॉब्लम के कौन सा मंत्र है इसमें? स्किन प्रॉब्लम के लिए तो पूरा स्तोत्र पढ़ करके जल पीजिए ना। ओके, जी। मतलब एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, हम्म। लाइक एक्जिमा और समथिंग लाइक दैट? हाँ बिल्कुल, आप पूरा पढ़ करके जल लीजिए, है ना। कितनी बार पढ़ना है वो? 11 से 21 बार। ओके, और वो मतलब वो पानी को अभिमंत्रित करना है और उसको पीना है? हम्म। ओके। और अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन है तो टीम के थ्रू में हाँ क्वेश्चन आप आपको बिल्कुल भेज सकता सवाल हूँ? सवाल भिजवा सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है ना, आपको टेक्स्ट में रिप्लाई आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके नील जी। रेखा जी, अगेन क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा। अच्छा, आपने चैट में लिखा है, ओके। जी बोलिए रेखा जी। सॉरी गुरुजी, एक्चुअली मुझे पूछना था अभी, जैसे मैं ना एवरी वीक टेम्पल के सारे क्लीन करती हूँ, हम्म। फोटोज एंड ऑल, तो ये भी यंत्र क्लीन कर सकते हैं क्या वैसे साथ में निकाल के? वो कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड और एक चीज, मतलब अभी जैसा मेरे 5 फोटोज है जो हम्म। मतलब सीक्वेंस में ऊपर रखी हूँ, नीचे स्टेप जैसा है, फिर नीचे एक ऐसे और भी भगवान के कुछ फोटोज है, तो वहां पर यंत्र साथ में ही रखी हूँ, मतलब अलाइन करके, तो हम्म। चले मतलब, लेकिन फोटोज है ऊपर दूसरे भगवान के भी, लाइक नीचे ऊपर बड़े बड़े। नहीं, ठीक, इसके ऊपर कुछ ना हो, ध्यान रखना है ना। हाँ एक तो रिस्पेक्ट होती है इसके प्रति, क्योंकि ये परमात्मा का है ना, देवी देवता हमेशा परमात्मा से नीचे होते हैं। ओके, हम्म। ठीक है, फिर मैं उनको ऊपर चिप जी। फिर चलेगा, फिर वो निकाल नहीं पाऊंगी क्योंकि वो वैसे नहीं, सेटअप किया। चिपकाने की जरूरत नहीं है, ठीक इसके ऊपर जो देवी या देवता की है उसको थोड़ा इधर आधे साइड में कर दीजिएगा, ये ना। कुछ मैं आपको फोटो भेजू वहां पर टीम में, आप एक बार देख लोगे तभी बाद में। आप भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा। ठीक है, आप 93566 वाले नंबर पे भेज दीजिए। 93566 वाले। हाँ हाँ। फाइन, थैंक यू। ओके जी। अंबिका जी। इसके बाद मुक्ता जी। गुरु जी, हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को वो सर्वतोभद्र यंत्र मिला नहीं है, तो हम्म। मैं उससे पहले जब तक मिलता है ये तिजय बहुत स्तोत्र पढ़ सकती हूँ क्या अपने बिल्कुल लिए और बिल्कुल। फैमिली हाँ मेंबर्स के लिए? हाँ, तो सीखना शुरू। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो बाहर थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनके लिए मैं अभिमंत्रित करके उनको जल पिला सकती हूँ या क्लींस कर सकती हूँ, जी जी है बिल्कुल। ना? ओके। ओके, और ये जो आपने बोला था जो यंत्र आएगा उसको पैरेलली जो पैरेलली नहीं रखना है, तो थोड़ा सा आगे करके रख दूं कि ऊपर ही रखना है, सबसे ऊपर ही रखना है? हाँ ऊपर रखिए, प्रेफरेंस सबसे ऊपर। ऊपर ही रखूं? हम्म। क्योंकि मेरे पास सुदर्शन यंत्र है और वो सब है, तो उसी के ऊपर सबसे ऊपर ही रखूं इसको? हाँ जी हाँ जी। ओके। और जो 12, 13 और 14 है वो भी मैं कर सकती हूँ ना किसी के लिए, अगर यस यस बिल्कुल। वैसी वाली हाँ प्रॉब्लम है, तो उसका मंथ वो क्या कहते हैं, उसका पानी पिलाना है उनको? और जो जी। दूसरे सिटी में है उनके लिए मैं इंटेंशन डाल के मैं कर सकती हूँ, जैसे मेरी बेटी का है? नहीं, किसी के ब्लैक मैजिक के लिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो पहले अपनी प्रोटेक्शन कीजिएगा ना।
आत्मरक्षा हाँ, कर मैं वो स्तोत्र। प्रोटेक्शन, मैं रेकी मास्टर हूँ तो मैं अपना प्रोटेक्शन लेके ही करूंगी। अपनी जी। बेटी का है तो मैं उसके लिए अभिमंत्रित करके उसके इंटेंशन में मैं हम्म। उसको भी ले सकती हूँ, है ना? जी। ओके ओके ओके, थैंक यू गुरु जी। ओके। हाँ जी मुक्ता जी। गुरु जी, आपने जो बोला ना कि ये सारे जो उपाय आपने बताए हैं हर एक गाथा के लिए, वो आपने बोला था कि वो बहुत ही पर्सनल, मतलब अपने तरफ ही रखने हैं। जी। बट ये हमारी फैमिली के लिए वगैरह हम यूज कर सकते हैं ना? आप यूज कर मतलब जो सकते हैं फैमिली किसी को, मेंबर्स है लेकिन आप वगैरह उनके लिए। किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, उनको बताना नहीं है कि ये ऐसे है, इस चीज के लिए ऐसे किया जाता है ना। वो सीक्रेट नहीं बताना, आप यूज कर सकते हैं, ओके मेडिसिन दे ओके सकते हैं, ओके। किसी को कैसे बनी है क्या है वो नहीं डिस्क्लोज करना। अच्छा अच्छा, ओके। और गुरुजी, मेरी जो एक बुआ है उनको कैंसर है, हम्म। और अभी डॉक्टर्स ने भी बोला है कि कुछ नहीं हो सकता, मतलब लास्ट विल बी, मतलब वेंटिलेटर भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो हम्म। उनके लिए ये तिजपयुक्त का पानी अगर हम पिलाएंगे हाँ तो बिल्कुल उनके लिए पिला भी सकते उनको। हैं, और वो मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकती है गुरुजी। मेरे साथ कंसल्टेशन में भेज दीजिए, मैं कैंसर का इलाज बता देता हूँ। ओके जी गुरुजी, पक्का। ओके। गुरुजी। हाँ जी कविता जी। गुरुजी, प्रॉपर्टी के लिए कौन सा, प्रॉपर्टी इश्यूज के लिए कौन सा श्लोक है, और कोर्ट केसेस के लिए कौन सा है? आप पूरे पूरे स्तोत्र का जाप करके इंटेंशन सेट कर दीजिए उसके अंदर, है ना, 2-3 महीनों में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे उसमें। पूरा स्तोत्र पढ़े? जी। 11 जी। 11 बारी? यस। अच्छा। और दूसरा गुरुजी, ये जो आपने ये पानी का बोला, ये तो यंत्र के ऊपर ही डालना है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और मैं एक चीज पूछ रही थी, मैं हर 6 मंथ्स आई गो फॉर 6 मंथ्स टू श्रीनगर, तो मैं 6 6 महीने में ये डिस्प्लेस कर सकती हूँ यंत्र? नहीं नहीं नहीं, एक जगह स्थापित रहने दीजिए, आपके साथ कनेक्ट हो गया, अपने आप काम करेगा, उसे एक जगह लगा रहने दीजिए, है ना। चलिए। अच्छा, एक चीज और जो मेरे स्मरण तो में आ गई है, अभी एक दिवाली। एक चीज गुरुजी, एक चीज, ये जो आपने ये सब इलायची वगैरह बोला, इसका यंत्र के साथ कुछ नहीं है ना संबंध? ओनली विद द स्तोत्र? यस यस। ओके, थैंक्स। चलिए, हाँ, एक चीज जो मेरे स्मरण में आ रही है, दिवाली का समय आ रहा है, सर्वतोभद्र यंत्र का जो ये स्तोत्र है, इसको सिद्ध करने का सबसे सटीक टाइम होता है दिवाली का। तो धनतेरस पे 108 बार, छोटी दिवाली पे 108 बार, और दिवाली के दिन 108 बार कंटिन्यूअसली 3 दिन तक करते हैं तो स्तोत्र आपको जो है सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होने की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसके यूज, उपयोग, प्रयोग करना और भी आसान और भी सरल हो जाएगा अगर आप 3 दिन में लगातार एक एक माला कर लेते हैं। चलिए, सर्वतोभद्र यंत्र की उपासना करें, अपने जीवन में रूपांतरण महसूस करें, और इसी तरह जीवन में आप प्रगति करें। और हम मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, साधनाओं का आनंद लेते रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए जय गुरु।